बताऊंगा की एलिमेंट्स ऑफ एसडीएन के बारे में, यानी कि यहाँ पर मैं आपसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के की एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो एसडीएन का जो सबसे पहला की एलिमेंट होता है वो होता है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर। यह है एसडीएन का सबसे पहला की एलिमेंट। तो ये कैसे वर्क करता है, देखिए इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर था उसमें हमारे पास कंट्रोल और डेटा प्लेन जो थे वो क्या रहते थे, मर्ज रहते थे। लेकिन जब से एसडीएन का यूज़ होने लगा है तब से कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन जो हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। ऐसा करने से जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहा है, और जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर नेटवर्क से जुड़े हुए मैनेजर्स हैं, ये जो हैं अच्छे ढंग से फास्ट वे में कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं नेटवर्क को। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं नेटवर्क को। तो ऐसा कॉन्फ़िगर कर पाने से जो भी हमारे पास एसडीएन के एप्लीकेशंस हैं, जो भी हमारे पास एसडीएन के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, उनको हम ईज़िली क्या कर पाएंगे, ईज़िली हम डिप्लॉय कर पाएंगे। इस डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए हमने कुछ प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज़ को एसडीएन नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जब आप एसडीएन के साथ प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज़ को जोड़ते हो तो उससे क्या होता है, इनोवेशन फास्ट होता है। जब भी हम एसडीएन के साथ प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज़ को जोड़ते हैं तो इनोवेशन का जो स्पीड है वो क्या होने लगता है, फास्ट होने लगता है। क्योंकि इनोवेशन का स्पीड इसलिए भी फास्ट होने लगता है क्योंकि जब भी ओपन एपीआईज़ प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज़ को एसडीएन के साथ जोड़ा जाता है तब जो भी नेटवर्क से रिलेटेड एडमिन्स होते हैं उन्हें वेट नहीं करना पड़ता है कि जो भी डिवाइस वेंडर हैं वो अपने सॉफ्टवेयर में, यानी कि अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कोई नया फीचर लेके आएँ या न्यू फीचर एम्बेड करें और उसके बेसिस पे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला की एलिमेंट्स एसडीएन का, वो था सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर। दूसरा जो की एलिमेंट है एसडीएन का, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का, वो है प्रोग्रामेबल ओपन एपीआई। यह जो है एसडीएन का सेकेंड की एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि एसडीएन का जो आर्किटेक्चर है वो सपोर्ट करता है इस तरीके के प्रोग्रामेबल ओपन एपीआईज़ को, ताकि इंटरफेस क्रिएट किया जा सके किनके बीच में, एसडीएन एप्लीकेशंस के बीच में और साथ ही साथ कंट्रोल लेयर्स यानी कि नॉर्थ बाउंड इंटरफेस के बीच में। ठीक है, तो जब भी हम इन ओपन एपीआईज़ को यूज़ करते हैं अलग अलग नेटवर्क सर्विसेज के लिए, वेरियस नेटवर्क सर्विसेज के लिए, तो नेटवर्क सर्विसेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर जिन नेटवर्क सर्विसेज के लिए हम ओपन एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है रूटिंग होता है, एक होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, और तीसरा होता है आपका एक्सेस कंट्रोल। तो ये तो दो की फीचर हो गए। पहला की एलिमेंट हो गया एसडीएन का, वो था सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर, और जो दूसरा की एलिमेंट था वो था प्रोग्रामेबल ओपन एपीआई। और थर्ड जो की एलिमेंट है एसडीएन का वो है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में जिसे हम दूसरा नाम ओपन फ्लो देते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि एसडीएन आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ करता है एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के बीच में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर यानी कि साउथ बाउंड इंटरफेस के बीच में एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस यूज़ करता है जिसका नाम है ओपन फ्लो। देखिए अब जो नया वर्ड आया है ओपन फ्लो, इस ओपन फ्लो को डिफाइंड किया गया था बाय द ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन ONF के द्वारा डिफाइन किया गया था ओपन फ्लो को, जिसे ब्रॉडली यानी सभी जगह एक्सेप्टेड किया गया है एज एन ओपन फ्लो को एक्सेप्टेड किया गया एज एन SDN प्रोटोकॉल। इसे एक्सेप्ट किया गया है किस इंटरफेस के लिए इसे एक्सेप्ट किया गया है? इसे एक्सेप्ट किया गया एज साउथ बाउंड इंटरफेस, यानी कि ओपन फ्लो जो कि एक SDN प्रोटोकॉल है, इसे एक्सेप्ट किया गया है एज अ प्रोटोकॉल फॉर साउथ बाउंड इंटरफेस, ठीक है। देखिए जब भी आप यूज़ करते हो ओपन फ्लो को, ठीक है, जब भी आप यूज़ करते हो ओपन फ्लो को, तो यह है फॉरवर्डिंग प्लेन। तो यह क्या है? यह है फॉरवर्डिंग प्लेन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस। ये फॉरवर्डिंग प्लेन है ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस जो है यहाँ से यानी कि विद द हेल्प ऑफ ओपन फ्लो डायरेक्टली उन्हें एक्सेस किया जा सकता है और डायरेक्टली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ओपन फ्लो की मदद से नेटवर्क डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस और मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। यह जो ओपन फ्लो होता है यह फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, ठीक है। जब भी यह फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है तो इससे क्या होता है? इससे आइडेंटिफाई हो जाता है नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है नेटवर्क ट्रैफिक, क्योंकि यह बेस्ड होता है, क्योंकि ओपन फ्लो का जो फ्लो होता है वो बेस्ड होता है प्री डिफाइंड मैच रूल्स पे, वो बेस्ड होता है, ठीक है। यदि जो ओपन फ्लो का जो भी फ्लो होता है उसे आप स्टैटिक वे में या फिर डायनेमिक वे में भी प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। अब ओपन फ्लो के फ्लो के इस स्टैटिक या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं SDN कंट्रोल सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बार ओपन फ्लो के कंपोनेंट्स पे नज़र डालते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ओपन फ्लो के कंपोनेंट्स के बारे में, तो आपको यह समझना होगा कि ओपन फ्लो के कंपोनेंट्स में होता है एक कंट्रोलर होता है। ओपन फ्लो के कंपोनेंट्स में होता है एक कंट्रोलर। ये कंट्रोलर से इस कंट्रोलर से जुड़ा हुआ होता है एक ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। इस कंट्रोलर से जुड़ा होता है एक ओपन फ्लो प्रोटोकॉल। ये ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जुड़े हुए होते हैं ओपन फ्लो चैनल से। ये ओपन फ्लो प्रोटोकॉल्स जुड़े हुए होते हैं ओपन फ्लो चैनल से, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हैं कंट्रोल चैनल, इसे हम बोल सकते हैं कंट्रोल चैनल। इसी के जस्ट बगल में होता है ग्रुप टेबल जो कहलाता है आपका डेटा पाथ कहलाता है। इस कंट्रोल चैनल के नीचे होता है फ्लो टेबल बहुत सारे हो सकते हैं। और साइड में यहाँ पर रहता है पोर्ट, दोनों साइड पे यहाँ पे होता है पोर्ट होता है।
कुछ इस तरीके से होता है। इस पूरे को मिला के बोला जाता है ओपन फ्लो स्विच बोला जाता है। और जहाँ पर फ्लो टेबल लगातार यूज़ होता है उसे बोला जाता है पाइपलाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आ जा रहा है ओपन फ्लो टेबल। ठीक है, तो इस ओपन फ्लो टेबल को भी हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ओपन फ्लो टेबल, ओपन फ्लो टेबल। देखिए ओपन फ्लो टेबल को यदि हम डिस्क्राइब करें तो हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ओपन फ्लो स्विच जो है वो मैच करता है, किसे मैच करता है, पैकेट को मैच करता है। किसके साथ मैच करता है, एक या फिर एक से ज़्यादा फ्लो टेबल के साथ मैच किया जाता है पैकेट्स को। एक फ्लो टेबल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक फ्लो टेबल में हो सकता है फ्लो से जुड़ी हुई एंट्रीज़, और साथ ही साथ इसमें हो सकते हैं पैकेट्स, जो कि मैच्ड होते हैं ऑन द मैचिंग प्रेसिडेंस ऑफ फ्लो एंट्रीज। ठीक है, तो ओपन फ्लो टेबल में कुछ अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे कि ओपन फ्लो टेबल में हो सकता है मैक आईपी। ठीक है, मैक आईपी का मतलब होता है यहाँ पर एक मैक एड्रेस भी रहेगा और FIB नाम का टेबल भी रहेगा। ठीक है, तो मैक आईपी फ्लो टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होता है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, इसके अलावा इसमें होता है VLAN, और साथ ही साथ इसमें होता है डेस्टिनेशन का IP एड्रेस भी इसमें होता है।